जय श्री माता जी. Let us maintain our attention at the sky level, at the lotus feet of Sri Mataji. And sit for a couple of minutes. आकाश तत्व पर अपने कुंडलनी माँ को श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, चैतन्य में लीन होते हुए थोड़ा देर के लिए हम ध्यान में बैठेंगे. हम लोगों को जब हम बैठते हैं पूर्ण निर्विचारिता इसी स्थिति में आ जानी चाहिए. अभी हम श्री माता जी के आगे माथा टेकेंगे. विल bow to the श्री माता जी. अपने अटेंशन को चैतन्य के ऊपर, जो कि मूलाधार से हमारी तीनों नाड़ियों से बहते हुए सहस्त्रार से होते हुए श्री माता जी के श्री चरणों की तरफ जा रहा है. हमारी गौरी कुंडली माँ श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित है. पूरे भाव से माँ के आगे नतमस्तक होते हुए श्री माता जी से, श्री माता जी मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ. श्री माता जी कृपया कर मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए. श्री माता जी कृपया कर मेरे समर्पण को पूर्णता प्रदान कीजिए. श्री माता जी कृपया कर मेरी तीनों नाड़ियों और सभी चक्रों को पूर्ण रूप से पवित्र एवं निर्मल कर दीजिए. श्री माता जी मेरे यंत्र का इस्तेमाल कर लीजिए. श्री माता जी मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन कीजिए. श्री माता जी हमें निर्विकल्प की स्थिति प्रदान करने की कृपा करें. श्री माता जी हम सभी को निर्विकल्प में स्थापित करने की कृपा कीजिए. हमें वो गहराई प्रदान कीजिए जो कि आप हम सब बच्चों को देना चाहते हैं. उठेंगे. बैठेंगे पूरा चैतन्य में लीन होते हुए मूलाधार से आकाश तक चैतन्य के प्रवाह को देखेंगे.
अभी मूलाधार में अटेंशन रखते हुए बोलेंगे, श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्त्रार में आ जाइए। पर एक गठान लगाएंगे, फिर दोबारा अटेंशन को मूलाधार में ले जाएंगे। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्त्रार में आ जाइए। थर्ड टाइम अगेन, श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे सभी चक्रों को पार करते हुए मेरे सहस्त्रार में आ जाइए। फिर मूलाधार चक्र, श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे मूलाधार चक्र को कवच पहनाइए। अटेंशन एट स्वादिष्ठाना। श्री माता जी कृपया कर, श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे स्वादिष्ठान चक्र को कवच पहनाइए। नाभि चक्र, श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे नाभि चक्र को कवच पहनाइए। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे हृदय चक्र को कवच पहनाइए। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे विशुद्धि चक्र को कवच पहनाइए। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे आज्ञा चक्र को कवच पहनाइए। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे सहस्त्रार को कवच पहनाइए। आप देखिए, बंधन लेते लेते हमारे चैतन्य का प्रवाह और भी बढ़ गया। आई एम श्योर सभी सहस्त्रार पे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस का फ्लो देख पा रहे हैं इस स्थिति में। हम लोग आकाश पर श्री माता जी के श्री चरणों पर ध्यान करते हैं। कल भी बताया था, आई विल रिपीट टुडे अगेन। समवन आस्क्ड मी कि हाउ डू वी डू दैट। उसके लिए हमको सहस्त्रार पर जोर नहीं देना है, बहुत हृदय से श्री कुंडलिनी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरे सहस्त्रार का भेदन करते हुए आकाश पर श्री माँ के श्री चरणों में स्थान ग्रहण करें। अगर सहस्त्रार पर चैतन्य का प्रवाह हमें महसूस हो रहा है तो उसमें अटेंशन देते हुए हम उसे लिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे आकाश तत्व तक ले जाएंगे और वहाँ पर श्री माता जी के श्री चरण देखेंगे और वहीं पर प्रार्थना करेंगे कुंडलिनी माँ से कि आप आकाश तत्व पर ही श्री माता जी के श्री चरणों में स्थापित हो जाइए। We'll put our attention at the flow of vibration from Sahasrara and raise the attention, allow the vibrations to flow up to the sky level and raise the attention along with that to the sky level. हम लोग जब स्थिति में आते हैं हमारा निर्विचारिता और भी बढ़ जाती है। अभी हम बहुत ही हृदय से महामंत्र लेंगे। जो भी मंत्र लेंगे, गणेशातर्शीष करेंगे, जो भी करेंगे बहुत हृदय से करेंगे। चित्त में श्री माता जी को लेते हुए, श्री गणेशा को लेते हुए या जो भी मंत्र लेते हैं उस हिसाब से भाव रखते हुए हमको लेने का है। और थोड़ा जल्दबाजी में नहीं, आराम से लेते हैं जिससे मंत्रा की पावर को हम एब्जॉर्ब भी कर सकें। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महामाया
महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बड़े हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारे अंदर भगवान श्री गणेश के सभी तत्वों को जागृत कर दीजिए। हमें भगवान श्री गणेश के तत्वों से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी, प्लीज ब्लेस अस विद द क्वालिटीज ऑफ श्री गणेशा। हे श्री गणेश, आप भी श्री आदिशक्ति के बेटे हैं।
मैं भी श्री आदिशक्ति का बेटा हूँ, कृपया कर मेरे सभी चक्रों पर आएं। मेरे सभी चक्रों पर आप ही का साम्राज्य है और सभी चक्रों को और भी पवित्र एवं निर्मल करने में, आपके तत्वों को स्थापित करने में मदद कीजिए। श्री गणेश तर्शीश। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धार्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवुत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्प्रदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुरुद्धरूपं नादः सन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नृत्यगायत्री छन्दः गणपतेर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशअङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पूरा अटेंशन ईड़ा नाड़ी पर। चैतन्य के प्रवाह को ईड़ा नाड़ी पर देखेंगे। सहस्त्रार से अटेंशन को डालेंगे और चैतन्य के प्रवाह को आकाश तक जाने देंगे। श्री माता जी, मेरी ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से पवित्र एवं निर्मल कर दीजिए। श्री माता जी, आपकी शुद्ध इच्छा मेरी शुद्ध इच्छा हो जाए। श्री माता जी, कृपया कर मेरे अंदर ध्यान की गहराई प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, मेरी ईड़ा नाड़ी में श्री निर्मल गणेश, श्री महाकाली एवं श्री महाकाल भैरव के सभी तत्वों को जागृत कर दीजिए। पूरा अटेंशन ईड़ा नाड़ी पर। आपको ईड़ा नाड़ी में पूरा खोखलापन महसूस होगा, बांसुरी के समान, और चैतन्य का प्रवाह धरती माँ से लेफ्ट मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार से आकाश तत्व पर श्री माता जी के श्री चरणों में जा रहा है। श्री माता जी, प्लीज प्यूरिफाई माई ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी पर ध्यान करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए बार बार, श्री माता जी,
हमारी ईड़ा नाड़ी को और भी पवित्र एवं निर्मल कर दीजिए। लेफ्ट आज्ञा पे हाथ रखेंगे, फिर बैक आज्ञा पे रखते हैं। तहे दिल से बोलेंगे श्री माता जी का फोटोग्राफ को देखते हुए, स्वरूप को देखते हुए बहुत हृदय से श्री माता जी बोलेंगे, श्री माता जी जाने अनजाने में हमसे आपकी शान के खिलाफ जो भी हुआ उसके लिए हृदय से क्षमा चाहते हैं। श्री माता जी जाने अनजाने में हमसे आपकी शान के खिलाफ जो भी कुछ हुआ उसके लिए हृदय से क्षमा चाहते हैं। फिर लेफ्ट आज्ञा को प्रेस करते हुए साइड में, माथे के साइड में दबाते हुए बहुत हृदय से, आपकी जो भी माँ से कम्युनिकेशन है बहुत हृदय से होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए माँ से हृदय से बात कर रहे हैं। श्री माता जी मेरे बाएं आज्ञा में श्री महावीर जी बनकर आ जाइए। श्री माता जी मेरे बाएं आज्ञा में श्री महावीर के सभी तत्वों को जागृत कर दीजिए। मेरे बाएं आज्ञा को पूर्ण रूप से पवित्र एवं निर्मल कर दीजिए। श्री माता जी मुझे बाएं आज्ञा में तप करना सिखा दीजिए। अगर किसी को बाएं आज्ञा में तकलीफ हो तो वहाँ श्री माता जी के श्री चरण देखने से थोड़ी देर में आराम आ जाता है, हल्कापन आ जाता है। अभी हाथ को हटाएंगे, ध्यान ईड़ा नाड़ी पर। और चैतन्य के प्रवाह को ईड़ा नाड़ी पर पूरा आकाश तक फ्लो को महसूस करेंगे। We'll feel the flow of vibrations from left Muladhara to the sky level. अभी अटेंशन को राइट पिंगला नाड़ी पर ले जाएंगे। पूरा ध्यान पिंगला नाड़ी पर, राइट मूलाधार से आकाश तक उसी प्रकार से जैसे पहले किया था। अटेंशन को छोड़ेंगे और वाइब्रेशंस के फ्लो में लीन हो जाएंगे। बहुत हृदय से श्री माता जी मेरी पिंगला नाड़ी को आप स्वयं की पिंगला नाड़ी सम बना दीजिए।
श्री माता जी मेरी पिंगला नाड़ी को और भी पवित्र एवं निर्मल कर दीजिए। श्री माता जी मुझे अकर्म में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया कर मुझे अकर्म में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी आप ही करता है और आप ही भोगता है। श्री माता जी आप ही करता है और आप ही भोगता है। श्री माता जी मेरी पिंगला नाड़ी में श्री कार्तिकेय, श्री महासरस्वती एवं श्री हनुमान के सभी तत्वों को जागृत करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी हमारी पिंगला नाड़ी में श्री कार्तिकेय, श्री महासरस्वती एवं श्री हनुमान के सभी तत्वों को जागृत करने की कृपा कीजिए। अभी हम इसी स्थिति में श्री माता जी से, श्री माता जी हमारी पिंगला नाड़ी पर श्री हनुमान जी के तत्वों से हमें आशीर्वादित करने की कृपा कीजिए। हे श्री हनुमान कृपया कर हमारी पिंगला नाड़ी पर आए और पिंगला नाड़ी को जैसा शिवा चाहती हैं वैसा बनाने में मदद कीजिए। अभी हम श्री हनुमान चालीसा लेंगे बहुत हृदय से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाय। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माहि, जलधि लांघि गए अजरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप तेज सहारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटी बंद सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महा डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। जय जय राम जय सिया राम। पूरा ध्यान पिंगला नाड़ी पर। धीरे से हम अटेंशन ईड़ा ईड़ा और पिंगला दोनों पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी में संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी प्लीज establish us in balance. आप देखेंगे दोनों नाड़ियों में चैतन्य का प्रवाह पूरा आकाश तक जाते हुए। अभी ध्यान को हम सुषुम्ना पर ले आएंगे। धरती माँ के अंदर से चैतन्य हमारे मूलाधार से होते हुए, सुषुम्ना से होते हुए पूरा श्री माता जी के श्री चरणों पे आकाश तक जा रहे हैं। श्री माता जी कृपया कर आपके परम चैतन्य को हमारी सुषुम्ना नाड़ी से पूर्ण रूप से प्रवाहित कर दीजिए। Shri Mataji, please flow your Param Chaitanya with the full power through our Sushumna Nadi. श्री माता जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी को और भी पवित्र एवं निर्मल करने की कृपा कीजिए। श्री माता जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जैसा आप चाहते हैं वैसा बना दीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जैसा आप चाहते हैं वैसा बना दीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को और भी स्वच्छ एवं निर्मल कर दीजिए। श्री माता जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी में श्री गौरी गणेश, श्री महालक्ष्मी एवं श्री महालक्ष्मी के सभी तत्वों को स्थापित कर दीजिए।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गौरी गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी हमारे अंदर महालक्ष्मी तत्व को पूर्ण रूप से जागृत कर दीजिए। धरती माँ में स्वास्तिक देखेंगे, धरती माँ के मध्य में मूलाधार के नीचे मूविंग क्लॉकवाइज, और वहाँ से पूरा श्री माता जी के श्री चरणों तक चैतन्य के प्रवाह का आनंद लेंगे, चैतन्य में लीन हो जाएंगे। अपनी गौरी कुंडली माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री कुंडली माँ अपनी माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री कुंडली माँ कृपया कर मेरे सहस्त्रार का पूर्ण रूप से भेदन करते हुए श्री माता जी के श्री चरणों में आकाश तत्व पर स्थान ग्रहण करें। श्री माता जी मेरी कुंडली माँ जो कि आप ही का अंश है, कृपया कर इसे आपके श्री चरणों में निरंतर स्थापित कर लीजिए। आकाश तत्व पे निरंतर 24 घंटे इसको स्थापित करने की कृपा कीजिए। आपके श्री चरणों में स्थान ग्रहण देने की कृपा कीजिए। प्लीज अलाउ माय दिस कुंडली माँ who is your element to establish at your lotus feet at the sky level for 24 hours. वहीं आकाश तत्व पे श्री माता इस प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी हमें धर्मातीत बना दीजिए। श्री माता जी हमें धर्मातीत बना दीजिए। श्री माता जी हमें धर्मातीत बना दीजिए। श्री माता जी हमें गुणातीत बना दीजिए। श्री माता जी हमें गुणातीत बना दीजिए। श्री माता जी कृपया कर हमें गुणातीत बना दीजिए। श्री माता जी हमें कालातीत बना दीजिए। दो मिनट ध्यान में बैठेंगे इसी अवस्था में श्री माँ के श्री चरणों पर।
Shri Mataji, please establish us in doubtless awareness. Shri Mataji, please establish us in doubtless awareness. श्री माता जी, हमें अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया कर हमें अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। अभी इसी अवस्था में श्री माता जी के पूर्ण रूप से श्री चरणों पे चित्त को रखते हुए बहुत ही हृदय से, जब माँ के श्री चरणों पे चित्त रख के हम सुनते हैं तो बहुत हृदय से सुनना चाहिए। और श्री माता जी जब बोलती हैं तो वी शुड बी वेरी अलर्ट। ये आदि शक्ति की अमृतवाणी है, ये किसी और की नहीं है। तो हम लोगों को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। Last night was the night of complete darkness, that they call it as Amavasya. And just now only the first phase of the moon has started. Today we are here to celebrate the day when Sahasrara was opened out. Also, you have seen in the photograph, it was actually a photograph of my brain which showed how the Sahasrara was opened out. The light of now could be photographed. It's something great these modern times have done. So the modern times have brought a lot of things which can prove the existence of the divine. Also, it can prove about me. It can convince you what I am. This is very important because in the modern times, this advent has to be recognized, has to be fully recognized. This is one of the conditions for all the Sahajogis. Now let's see what's happening in the modern times, in the brains of the people. In the brains of the people today, if you see, there is an attack on the Sahasrara. There has been an attack since long, but in the modern times is the worst time. That they are trying to make the limbic area very insensitive. Very depressive novels
very depressive thoughts and very depressive music, you can say like Greek tragedy nonsense. All these things came from the medieval period till we should say this new age has started. That one itself was no good for our limbic area. That made us very depressive. We took to alcoholism to escape from the so-called miseries. But then came this modern age, in which people became overactive, overactivity started. With that, the brain also became overactive. In addition to the dullness before, it's gone to the other extreme of overactivity. So to dull it, again, they took to drugs. They took to very horrible music. That's how they made this limbic area very, very insensitive. So a drug which was just a stimulus to begin with was to be taken in greater quantity. Later on, they had to take the drugs which were of a much more severe nature. Went on like that, and now we know that this drug is the only way people think they can survive. Why? Because of the tension they talk of. In the modern times, we have something called tensions. It was never there before. People never talked of their tensions. Now everybody says, I'm in a tension. You give me attention. What is this tension? It's because of my advent. The limbic area wants to know about me. And the Kundalini also, as Sahaja Yoga is increasing, is trying to rise in people. Because you become the channels. Wherever you go, you generate vibrations, and these vibrations give a challenge to the Kundalini or a message. And in various people it rises. It may not rise up to the Sahasrara, or it may even rise up to Sahasrara, but it falls back because there's no recognition. So every time they do something, this Kundalini comes up and gives them a pressure because their Sahasrara is not open. It's a closed door. Because of the closed door, this gives them a kind of a pressure in the head, which they don't understand, and they call it as tension. Actually, the Kundalini is trying to push it out itself, but it cannot. And those also who get their realization, if they do not make their Sahasrara all right, they go on getting into tensions. So, though Sahasrara has been opened out so many years back, still we have some things to be done, is to clear out our Sahasrara first of all. So first is the breaking of the Sahasrara. Then, one, it opened out, the Brahmarandra opened out. Then we started feeling the grace
and it moved onto our Ida and Pingala, the grace, not the Kundalini. And the grace, which is Chaitanya all round, swooped down our left and right side, by which our chakras opened more and more threads of the Kundalini started piercing through. So I always tell Sajogis that it is important that you must meditate. If your Sahasrara is all right, all your chakras will be all right. Because as you know that the pithas or the controlling centers of all these chakras are in the brain, around the limbic area. So if your Sahasrara is clear, everything works out in a very different way. How to keep the Sahasrara all right is the big problem always people ask me. You know that I reside in the Sahasrara. I've incarnated on the lotus of 1,000 petals. That's why I could break it also. As I am today, as you see me, of course, they say Sahasrare Mahamaya. So this is the illusion which is all the time there for you, which is very elusive. It had to be that way because you could not have faced me otherwise with all the lights coming out of me, or the way you saw yesterday, Sahasrara, some sort of a abstract colors thrown on all sides and the lights thrown outside. Please don't take photograph when I'm speaking, all right? You can take later on. There's no hurry about it. Just pay attention to my lecture. Please pay attention. It's important. It is to be told beforehand that nobody should take photographs during puja, because it is a very intense thing, one has to work it out. Please pay attention. Even if you don't understand, it has effect on you. So I would request you to pay full attention to me when I'm talking. It works better. Now this Sahasrara is to be looked after by you. Is the temple of your mother. When you say you put me in the heart, actually you put me in the Sahasrara. Because as you know, the Brahmarandra here is the fontanelle bone area, has got the Pitha, the center, which controls the heart, which is the seat of the Sadashiva, or you can say of Shiva. So when you put me in the heart, actually you put me there. So to raise it from heart to there, or to bring it from there to the heart, is the problem of two types of people. Some people who are sensitive in their heart, I would say in Europe we can say Italians are very sensitive on their heart. The first thing they do as soon as they see me, they put their hands to their heart. And that is what it is, that if you try to feel me in your heart, to begin with, it's much easier. To feel me in your heart. Now you might say how to do it. You have to love me as I love you. You have to love each one of yourself because you are all within me. And you cannot teach someone how to love
Love is within. And love manifests if just you open your heart. Now, what stops it? We should examine that. Firstly, the conditioning. In the West, see, to express your love is regarded sinful, actually. It takes them time to say, I love you. But I hate you, even a child could go on saying, I hate you, I hate you, I hate you. But to hate someone is sinful. To anyone, to hate is sinful. So to say that I hate you is a sinful act. So what one has to do is to say, go on saying, I love you. After all, you must love a person who is so dear to you. Anyone who has done something good for you, you love that person. But if the Adi Shakti herself has given you the rebirth, it should be the easiest thing to love. And if she says that they are all within my body, so it should be even easier to love each other. So the whole cleansing of the Sahasrara is done through this love. This love which is not conditioned, which is not inhibited, which doesn't want any respite, or doesn't want any return, nirvaj. But the conditionings are too much. First, the problem of conditioning comes to you. When you think that this condition makes me hate someone, or I cannot love someone because this is the condition. But actually, the conditioning itself is so absurd if you see it one by one. To make it simple, I would like you to understand the conditioning part, where I read once an article, interesting one, who killed the romance? So he said that the hairdressers. I was wondering how is he connecting romance with the hairdressers? Because people used to go to a hairdresser. And one, say, hairdressing was liked by a person. So he would say that, I love that hairdressing. Now supposing his fiancée or his wife wore another type of hairdressing, because every day new things are, then immediately the husband would say, oh, I hate you because of your hairdressing. Because he loves one type of hairdress, that's why he loves. Otherwise, if you have another hairdress, you hate it. I don't like it. To say that I don't like it and I like it itself is a sign that the conditioning is too much. You make a proper hairdress and you dress up properly and you come out and then suddenly people say, oh, I hate it. Who are you? What right we have got to say that to anyone? You are not a judge appointed by any law courts. So why do we say? To hurt someone to say, I hate it. On the contrary, you must say that, all right, I like this, but you could do better. That's the sign of love.
where you want a person to be dressed up in a way that is appealing. But this is on a very, very baser level we see people. Then we go further to see a person, how intelligent he is, how smart he is, how charismatic he is, how charming, that's another word which is very elusive, is. These are also kind of conditionings of the mind that you think that a particular style of a person is a lovable person, that you love that person. It's so much outside. Or some people actually do not love but show their love because somebody has more money. The money he is not going to part with, no doubt. But you love that person because he has more money. Or he has a better car, or he is better dressed, whatever it is. So this kind of a idea one has also is a killer of love. If love is killed, joy is lost. You cannot have joy without love. I say joy and love both are just the same. Then it gets even subtler and subtler and subtler. Then we start, say, loving our own children. That's very common. I mean, of course, also some people don't even love their children. I mean, there are all kinds. See. But then they go on, this is my child, this is my child, this is my child. That's again is the death of love. As I told you before, the sap of the tree rises, goes to every fruit, goes to every leaf, goes to every part, and comes back. It's not attached. If you are attached to one part or to one flower because it is more beautiful, then the tree will die and the flower will also die. So that's the death of the love. So you have to have love which doesn't get entangled or attached. Every time I tell like this, they say how to do it. The love of the spirit is of that kind. Love of conditioned mind is different. A conditioned mind can love in a limited way because it is conditioned. Then the greatest enemy of love is ego within us, which is like a balloon on top of our head. And this ego gives us a very big tension. The conditioning, of course, like they see, say, for example, they see a carpet. Now, it is according to their conditioning is not good. So they say, oh, what a carpet it is, or something. This kind of conditioning of very low level. And the higher level at the most is that you love your own country. So my country is the best. Whether it is killing people, whether it is destroying the world peace, it's all right because I belong to a particular country, so it's the best. We can never criticize our country and countrymen. It goes on subtler and subtler, but on the intelligence side, it is even worse. Because intelligently, if you have understood that something is good, then nobody can save you. Because through your brain, you have understood. Actually, it is very surprising. I was reading the book written by Rabindranath Tagore, and an Englishman had given a very beautiful preface to that, an introduction. And he said,
that the creativity is killed in the West. So he asked a gentleman who was an Indian critic, he said, "Don't you criticize your poets? You don't have people who are critics?" Yes, yes, we have. They criticize. So what do they criticize? Oh, they can criticize that this time there was no rain, so we had problems and things. He said, no, 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 no. We are thinking about the poet. Do they criticize the poet? Do they criticize an artist? Say, is it meant for criticism? It is created. Whatever he felt is created, but supposing he has put something very vulgar, then of course we don't like it. But if it is created by a beautiful mind, has to be beautiful, then you don't criticize. He says, no, because we cannot create like that. So what business have we got to create? This is how intelligently what we have done. We have norms about everything, about art, about every creation. We don't like this carpet. Why? Because it doesn't appeal to our intellectual understanding of the norms we have reached. And in that frame, it doesn't fit in, so we don't like it. Can you even create 1 inch of that? So this ego gives you an uh, unauthorized action. It is unauthorized, anadhikar cheshta, unauthorized. You have no authority to criticize. You can't do anything. So why should you criticize? Better appreciate and see for yourself that you are not in authority, you are not worthy of it to criticize. If you are not worthy of it, why should you criticize anything? And otherwise, also you must know you are a slave of your ego. Whatever your ego dictates and your intelligence, so-called intelligence, brings you to a point, to some norm. And then it becomes a collective ego of a particular community, of a particular country, of a particular uh, ideologies. It's collective. So then they say, oh, we think this is no art. That is the reason we cannot have masters anymore in art. We can't have Rembrandt. We can't. Poor Rembrandt must have himself suffered a lot. You know, Gauguin suffered a lot. All these artists suffered a lot. Even Michelangelo suffered a lot. Not only monetarily, but otherwise. Criticize, criticize, criticize. So I think people have given up. I met an artist who had done lots of artwork. I said, why don't you show me? He said, no, I don't want to show, it's created for myself. I said, I would like to see. I saw it was beautiful, very beautiful. I said, why don't you show? He said, no use, people will just criticize. I do it for my own pleasure. They'll just spoil the whole joy of my creation. So one of the basic things we should avoid is to criticize others. Better to criticize yourself. Criticize yourself, criticize your brothers and sisters, criticize your country, criticize all the habits you have and laugh at yourself is the best way. If you know how to laugh at yourself, then you will not object or will not stand in the way of any creativity of another person. So with ego, you become so unauthorized. You can criticize anything. You think you have a right. Who has given you this right to criticize is the question one should ask to oneself.
How can we criticize anyone? As saints, as you are now, of course, you can make out who is caught up, who has given bad vibrations, who has the problem. You know that. You know it. It's not conditioning. It's not just you are doing because there's some ego, but you are feeling it on your fingertips. It's an actual feeling within you. It's the bodha by which you know. Then what should you do? In your love, you have to tell the person, if possible, that this is wrong with you, better be corrected. But in a way that he does it. On the contrary, if you tell him in a way that he becomes even worse than what it is, you have not loved that person at all. Allow everybody to grow. There are many people in Sahaja Yoga who are very, very good, excellent, no doubt. But also there are some people whom we can call as very difficult, very. There's sort of a crack in their head or something. That part is missing sometimes. Some screws are loose, I think. Sometimes they behave like clowns. We have known some people, just can't help them. They could be very intelligent otherwise. They could be very sharp otherwise. But in Sahaja Yoga, they cannot come down to that level where you can say now the growth is possible. Supposing the Mother Earth was very hot like sun, there would have been no growth. Or it was cold like moon, there would have been no growth. It had to come to the center where it had both the things in proper proportions to grow. In the same way, a human being has to work out that you keep a moderation and a balance and understand not to go to extremes of anything. That balance you learn when you love someone. In Sahaja Yoga, as you know, that we have to ask some people to leave Sahaja Yoga. This is out of love for them. Because once they go out, they improve. I have seen that tremendously improve. But when they are inside the Sahaja Yoga community, they become a nuisance and they want to be more nuisance because their ego plays the part, maybe the conditioning plays the part, whatever it is, they want to be a nuisance. So we have to ask them that please now depart for a while. Now if that nuisance value is lost in a person, then he has to be straightforward. He cannot be any more a nuisance. And logically, it can appeal to a person if you tell that person that this is the reason why we want you to be out. But they can be very disgustingly troublesome, I know that. But you have to show complete patience and complete understanding, and you must talk like a person who loves. Love has such a power that nobody wants to do something that will suggest that they don't love. Very powerful thing it is. It binds people in such a beautiful manner that one wants to do something. For example, you want to give me flower because you know I love flowers. So you want to give me flower to suggest that, Mother, we love you. See, just to such, I know you love me, but you just want to sort of reinforce it, the thought in me. So you want to give me a flower to show your love, an expression of your inner feeling for me. So all these material things can be used to express your love.
they can be very easily expressed in such a manner that another person knows what is love. But the whole power of Sahasrara is love. So, you should see that this brain has to love. Brain has to love. After now verifying the powers of Sahaja Yoga through your brain and intelligence, if you reach a point where you understand that no, it's no use analyzing, synthesizing, doing all these things. It's just love, simple love. So the same Sahasrara which has been used before, this brain, for analyzing, for criticizing, for doing all kinds of nonsensical things, now wants to love and enjoy the love. And there is the culmination, where the brain just loves. That is the situation one has to reach. It just loves. It knows only love because it has seen the power of love. You reach a certain logical conclusion. And then you see the point, like Adi Shankara wrote so many things like Viveka Chudamani, this, that, and all those treatises. And then he said, no, nothing. He just writes the praise of the mother, finished. So once you reach that point, you can say now you are in Nirvikalpa because there is no Vikalpa, there is no doubt in your head. Because you love. In love, you don't doubt. No question. Only when you think, you doubt. But when you love, you don't doubt. You just love because you enjoy love. And that's why love is joy and joy is love. So after so many days, the Sahasrara has been opened out. We have to open out our Sahasrara again through our meditative processes, through understanding ourselves and others. Maybe logically reaching that point. There's no way out now. We have reached to the end of it now. The whole logic has ended up. Now jump in the ocean of love. Finished. Once you jump in the ocean of love, there's nothing to be done. Just to be enjoyed. Every wave of it, every hue of it, every touch of it. That is what one has to learn by reasoning that Sahaja Yoga is nothing but is love. May God bless you. इसी अवस्था में माँ के श्री चरणों पर थोड़ा देर ध्यान में बैठेंगे। उसके बाद हम आरती और महामंत्र लेंगे।
अभी हम लोग आरती का तैयारी करेंगे और खड़े होकर ताली बजाकर हृदय से गाकर आरती करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तो गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कल युग में माया है,
कलयुग में माया है फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो, माँ मधुर संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती माँ काली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री
देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिने मोक्ष प्रदायने माताजे श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। माँ को माथा टेकेंगे। बहुत ही हृदय से पूरा चित्त चैतन्य के ऊपर, चैतन्य जो मूलाधार से सभी नाड़ियों से बहते हुए सहस्त्रार से श्री माता जी के श्री चरणों में जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रवाह इसमें लीन होते हुए श्री माता जी के श्री चरणों पर हृदय से बोलेंगे, श्री माता जी हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। श्री माता जी आपने हमें इतनी अच्छी स्थिति प्रदान की, इसके लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। श्री माता जी हमें 24 घंटे निर्विकल्प स्थिति से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी हमारी गौरी कुंडलनी माँ 24 घंटे आपके श्री चरणों में स्थापित रहें। श्री माता जी जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए हृदय से आपसे क्षमा चाहते हैं। श्री परम चैतन्य आपने हमें इतना सुंदर अनुभव दिया, श्री माता जी का इतना अच्छा हमको मौजूदगी का आभास हर क्षण कराते रहे, इसके लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। हम उठेंगे, आराम से बैठ के बंधन लेंगे। और अच्छे आकाश तक चैतन्य में लीन। सुषुम्ना में मूलाधार पे चित्त को ले जाएंगे। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे सभी चक्र पार करते हुए मेरे सहस्रार में आ जाइए। फिर नीचे मूलाधार से चित्त को उठाएंगे। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे सभी चक्र पार करते हुए मेरे सहस्रार में आ जाइए। 2 गठा। 3rd टाइम। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे सभी चक्र पार करते हुए मेरे सहस्त्रार में आ जाइए। 3 आवर्स। श्री कुंडलिनी माँ कृपया कर मेरे मूलाधार चक्र को कवच पहनाइए। कृपया कर मेरे स्वादिष्ठान चक्र को कवच पहनाइए।
कृपया कर मेरे नाभि चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे हृदय चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे विशुद्धि चक्र को कवच बनाइए। श्री कुंडलिनी माँ, कृपया कर मेरे आज्ञा चक्र को कवच बनाइए। कृपया कर मेरे सहस्रार को कवच बनाइए। बहुत ही अच्छी ध्यान की स्थिति। माँ के श्री चरणों में चित रखते हुए आकाश पर हम लोग ध्यान की स्थिति में थोड़ी देर बैठेंगे। जय श्री माता।